नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कटराकोटी धाम के प्रांगण में धाम के संस्थापक अध्यक्ष पूज्य शिरोमणि संत सुंदरदास जी महाराज जी के पुण्यतिथि के अवसर पर एक विराट कवि सम्मेलन आयोजित की गई, जिसमें कविता के माध्यम से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर गोंडा जिला पंचायत अधिकारी लालजी दुबे ने अपने भजन के माध्यम से कोटी धाम के पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज के सम्मान में भजन गाकर महाराज जी का सम्मान किया। इस आयोजन में तमाम जिलों से आए कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से पूज्य महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। मंच का संचालन रविंद्र कुमार दुबे उर्फ रवि ने बड़े सुंदर ढंग से संपन्न किया। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। इसके निर्माता संस्था के संस्थापक अध्यक्ष श्री सुंदरदास जी का जो है पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उस पुण्यतिथि के तौर पर आज यहाँ पे विराट कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हो रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हनुमान जी का जो है भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर और जहाँ पर आप राम दरबार और सारी राम सुंदरदास जी का जो मूर्ति वहाँ पर स्थापित है, हनुमान जी हैं। और ये कटराकोटी धाम में सबसे बड़ी बात है, हर हर गंगे जय शिव शंकर, एक शंकर जी का यहाँ पे शिवलिंग भी है। ये भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जहाँ साक्षात हनुमान जी का तपस्वी है, शंकर जी का वो शिवलिंग है, वहाँ पर दोनों लोगों का तो निश्चित है कि जहाँ शंकर जी होंगे वहाँ हनुमान जी होंगे, जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ शंकर जी होंगी। और इन दोनों के अलावा और माता जी की मूर्ति ना हो, वहाँ पे माता जी ना हो, ये संभव है। तो यहाँ आज शक्ति का भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे उनका भी एक मंदिर का यहाँ भव्य निर्माण कराया गया है। चूँकि अभी ये विकसित की ओर है, अभी विकास हो रहा है और ये महाराज जी का जो है स्वामी चिन्मयानंद दास जी महाराज जी का ये स्थल है, जहाँ पे वो विश्राम करते हैं, उनका कार्यालय भी है। और ये प्रांगण आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से अभी ये इसके कार्य अभी चल रहे हैं, लोगों के यहाँ के तमाम समाज सेवियों के माध्यम से, समाजसेवियों के द्वारा उनके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। और इतना दिव्य स्थल जहाँ पर आने के बाद लोगों को बड़ी सुकून मिलती है, शांति मिलती है। और यहाँ पे उस आयोजन में निरंतर चूँकि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, भंडारा का भी आयोजन यहाँ पे चल रहा था और आपको दिखाऊँगा कि वहाँ पे कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं और भंडारा संपन्न हो चुका है और चल भी रहा है, अभी लोग आ जा रहे हैं। तो ये एक हनुमान जी का जो है दिव्य स्थल और दिव्य जो सबसे महत्वपूर्ण बात महाराज जी ने आज बताई, अभी आपने जो बताया उसी संबंधित की लाइन है, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, इज्जत को पाए करके ना प्रभु को भूलिए, क्योंकि दे करके छीन लेते हैं, इज्जत कभी दे करके छीन लेते हैं। और आखिरी बात जो महाराज जी ने आज ही कही, सोचा नहीं कुछ सोच ले परलोक के लिए, महाराज ने कहा से कटराकोटी धाम जो हनुमान जी की तपोस्थली है, और निश्चित ही कहूँगा कि यहाँ पे विद्वानों की विद्वता की कमी नहीं है। और अभी हमारे बीच में जिला पंचायत अधिकारी गोंडा, क्यों सर, तो आप आए हुए हैं और अभी इनके मुखारबिंद से हमने जो एक भजन की पंक्तियाँ सुने, कुछ वो सराबोर कर दिया लोगों को। इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक आपकी पंक्तियाँ चली हैं, लोग एक बिल्कुल सांस रोके उनकी सुनते रहते हैं। और ये चीज़ें मैं जानूँगा, क्योंकि आदमी जिस पोस्ट में जब होता है जब और उस जिम्मेदारी निभाते हुए अध्यात्म की ओर है, और चूँकि व्यक्तित्व जो है, चेहरा जो है बता रहा है अध्यात्म बहुत ही है, उनका रुझान है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जरूर जानूँगा, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम लालजी दुबे है। मैं जनपद गोंडा में आपके जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं, चूँकि कटराकोटी धाम हनुमान जी की तपोस्थली है, सिद्ध स्थल है, और पहली बार मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आए हैं। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम ऐसे अधिकारियों को
और जिनका अध्यात्म में रुचि नहीं है और रुचि है तो पहुंच नहीं पाते हैं, क्या संदेश देंगे तमाम लोगों को, पूरे भारतवासियों को? मैं केवल एक ही संदेश जो यहीं पे आज शिक्षा मुझे मिली है कि अपने जीवन में जहाँ जिस क्षेत्र में है आप कुछ ऐसा करिए तो बताने लायक हो। आप मनुष्य के जीवन को प्राप्त किए हैं तो एक काम आपके पास ऐसा सबसे ऊपर होना चाहिए कि कोई भी पूछे तो बिना क्षण गवाए तुरंत आप बता दें कि मैं ये काम किया। सर अपना नाम बता दीजिए। लालजी दुबे नाम। लालजी दुबे, देखिए बहुत अच्छी बात है कि लालजी दुबे ने बताया कि जिस तरह से भावना होती है वैसे लोग मिल जाते हैं और संत जी हमारे मिले हैं, महाराज जी मिले हैं। और मैं महाराज जी से बात करूंगा कि महाराज जी सबसे बड़ी बात है कि आप कहाँ से ऐसे ऐसे हीरे ढूंढ लाते हैं महाराज जी? आपके प्रांगण में चूँकि हनुमान जी का तपोस्थली है और यहाँ तो एक से एक हस्ती आती है, ऐसे ऐसे हीरे कहाँ से ढूंढ लाते हैं सर आप? कैसे मिल जाते हैं आपको? लगता है स्वयं परमात्मा की कृपा है, हनुमान जी जिसको चाहते हैं। और हमारे यूडीओ पंचायत साहब आए और यूडीओ पंचायत साहब ने कहा कि हमारे साहब आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत पराकाष्ठा तक पहुँचे हैं, व्यक्तित्व में से हैं। तो हमने तुरंत साहब को प्रणाम किया और फ़ोन पे 2 मिनट की वार्ता, और साहब ने सहज स्वीकृति प्रदान की कि मैं निश्चित पहुंचूंगा। और काट छाट की योजना बनाते हुए कैसे यहाँ तक पहुँचे, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा व्यक्तिगत भी। और हनुमान जी की कृपा हमारे साहब ऐसे निरंतर बरसती रहे, साहब दिन दुना रात चौगुना ऐसे यश कमाते रहें। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात है, रुपया धन दौलत तो सब लोग कमा लेते हैं, कौन किसको याद करता है, लेकिन जिसने भगवान को कमा लिया हो, भगवान को अपना बना लिया हो, उसके सामने कौन नहीं घुटने टेक देगा। मैं सोचता हूँ साहब इस व्यक्तित्व के धनी हैं। और एक बार ज़माना ये कह देगा कि आदरणीय दुबे जी का जीवन, इनके माता पिता का जीवन सब कुछ धन्य हुआ। हमारे बीच आदरणीय महाराज जी और पूछूंगा आपसे, चूँकि आज महाराज जी का सुंदरदास जी का पुण्यतिथि है, इस पर आप क्या कहेंगे? इनका जो कौन सी पुण्यतिथि है और आयोजन क्या क्या आपने किया, क्या कर रखा है आपने? ये 67वें पुण्यतिथि है। महाराज जी यहाँ 1982 में गए और महाराज जी ने यहाँ 80 वर्ष का समय दिया था अपने जीवन का, 80 वर्ष। और शतक पूरा करने के बाद उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि आप जब कहोगे तब। तो शरीर जर्जर हो गया था, इस नाते उन्होंने पूर्व घोषणा की थी कि इस दिन 11 अप्रैल के दिन हम अपने शरीर को छोड़ना चाहते हैं। जितने मेरे शुभ चिंतक हैं जो तो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो सब लोग आए। तो अयोध्या में गए और वहाँ उन्होंने इसे सबके बीच में कमेंट्री करते हुए कि देखो ये देवदूत आ चुके हैं और अब अपना हम प्राण त्यागने जा रहे हैं और आप सब लोगों को जो रास्ता बताया गया हो चल सकते चलिएगा। किसी को ने डांट दिया होगा, कोई हाथ टाक हो गई होगी तो हो सके तो क्षमा कर दीजिएगा, ऐसा कहते हुए। वास्तव में ऐसे संतों की जो है प्रेरणा होती है जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। और हमारे बीच में 2 लोग और बैठे हैं, मैं सबसे एडीओ साहब आप बात करूँगा। सर कैसे आप यहाँ पे चूँकि एक अच्छे उस पद पे हैं और आपने ऐसे सक्सेस को भी लेके आए हैं, मुझे लगता है कि निश्चित है कि कटराकुड़ी धाम जो है कहीं ना कहीं प्रगति और आगे बढ़ेगा, क्या कहेंगे सर? जी सर, इस समय जो है सरकार के निर्देशानुसार जो है साफ़ सफाई की जो है ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। मंदिर की जो है हनुमान जी का मंदिर है, जो भी शक्तिपीठ हैं या जो भी मंदिर हैं उसकी साफ़ सफाई करते हुए उसमें जो है हमारे कर्मचारियों के द्वारा जो है इसको अच्छी तरह से सुसज्जित करना है और जो है उसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के संचारी रोग अभियान के अंतर्गत साफ़ सफाई करते हुए लोगों का सहयोग करना है और जो है अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। यही खास तौर से कटराकुड़ी धाम को विशेष ध्यान देना है। कटराकुड़ी धाम जो है ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए इस पर ज़्यादा हम लोग जो होते हैं और गुरु जी के मार्गदर्शन के बड़ा हमको साहस और बल मिला, इसलिए जो है हम लोग इसमें प्रतिदिन जो है अब ये चाहेंगे कि डेली जेब कतरे भी विधायक हो गए, जेब कतरे भी विधायक हो गए। तो आइए उस चिंता को रविंद्र जी कि बेमौसम वर्षा से हमें डर लगता है, इस बिगड़े हुए हालात से हमें डर लगता है। फिर से कोई वार न कर दे इस दिल पर, फिर से वार न कर दे कोई इस दिल पर। सोच कर नई मुलाकात से डर लगता है, सोच कर नई मुलाकात से डर लगता है। आइए हमारे समाज में और वैसे जो आप मन बना के आए हैं पढ़े जयदीप सिंह सरस जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। एक मानस में तुलसी बाबा ने गाया है, संत हृदय नवनीत समाना होता है, संत हृदय नवनीत समाना होता है। और कि गुरु चरणों का जिनको दर्शन मिलता है,
मिलता है, उनके जीवन को भी जीवन मिलता है। मस्तक पर लगकर जीवन को महका दे, मस्तक पर लगकर जीवन को महका दे। बड़े भाग से ऐसा चंदन मिलता है, बड़े भाग से ऐसा चंदन मिलता है। और एक छंद और थे जो पहले थे, कमी ढूंढ रहे हैं, कमी ढूंढ रहे हैं, दुनिया में ताज लेके कमी। जिनके बल पर ये संस्कार का संदेश दिया जाना था, उनके ही बच्चे 60% लोग दारू मादकता व्यसन के शिकार हो चले हैं। क्या ये भविष्य में हमारा धर्म बचेगा? ये उन लोगों को चाहिए, और सब लोग जिनको जो ड्यूटी दी गई थी वो अपनी ड्यूटी पर हैं, बिल्कुल सख्त ड्यूटी पर हैं। जो सीमाओं पर ड्यूटी दे रहे हैं, आज हमारी सीमा सबसे घनी अंतर्राष्ट्रीय से ज्यादा है, वहाँ हम ड्यूटी अच्छी दे रहे हैं। जिनकी ड्यूटी प्रगतिशील विचार पर है, जिनकी ड्यूटी कंप्यूटर विज्ञान पर है, वो सही ड्यूटी दे रहे हैं। लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है तो हो सकता है हमारी विचार में मामूली सी कमी हो, हम बता न सकते हो, लेकिन सत्य ये है कि हमारे धर्म जो बचे हैं वो दुर्गा पूजा में लाल लाल पट्टी बांध करके जय माता जी तो खूब कहेंगे, लेकिन वो दारू पिए रहेंगे। क्या होगा इस संस्कार, इस राष्ट्र का क्या होगा? इस पर मनन चिंतन करना है। इस चाल चलन हरिद्वार करीब पछुआ गया है। लागत की बिल्कुल बंद भाव बढ़नीय कहूँ विकास नहीं, लागत की बिल्कुल बंद भाव बढ़नीय कहूँ विकास नहीं। जे चले उघारे रहता हुआ सोचे कि कहूँ के खास नहीं। पुरुषों से ज्यादा बढ़ा जाए जब नखड़ा नीक जनानी गए, थोड़े के कपड़ा लाग रहे तुम बाही मच्छरदानी गए। जब साफ साफ कुछ दिया पड़े तब आगे और दिखाई का, अतरा गड़बड़ जब होएगा भूकंप न आई आएगा। क्या बात। सब पिटिए बेटा कहेला, जो ज्यादा एडवांस हो गए लोग, कुछ पढ़े लिखे परिवार में सब पिटिए बेटा कहेला, तब से बेटवा ऋषि आएगा, बेटवा पिटिया रहेगा। क्या बात है। तो भूषण भाई छोट मिलाओ जब सूखन पाछे से सरक जाए, भूषण भाई छोट मिलाओ जब सूखन पाछे से सरक जाए। जब खड़ा रहे तब कुछ दिखाए, नहीं तो पाछे को दिखाए। तो समलिंगी के कानून बना, कुछ वहू पे नियत लगाए है। मोटरसाइकिल पर बैठ रहे कहीं हाथ लगाए है। जब कुएं में सबके भांग भरी कहता समझाईगा, अतरा गड़बड़ जब होएला भूकंप न आई। त्योहार मनावत है जब शादी और बराती माँ एक साथ बैठे दिया करें परहेज न बाबा नाती माँ। बाजा वाले मुरहा होंगे, बाजा खुजोर बजाए देंगे, जब डीजे बाजा गम गम बूढ़ो कन्या हिलाए देंगे। कुछ नेक चार के चक्कर माँ मामक सब हेरे हाली माँ, वही जनवासन मेले धेरे मिले नहीं तब झांके लागे नाली माँ। सब जाने की अद्भुत हो गए, सब जाने की अद्भुत हो गए, एक साथ लाइट दिखावत है और मामा का कुन्ना जान पड़े वल्लो का गीत सुनावत है। सब कहीं की पगलाई दवा जैसे आगे पगलाई का, अतरा गड़बड़ जब होएला भूकंप न आई का। अब आपकी इच्छा होती है बच्चा पढ़ लिख करके IAS BCS बने, शहर में जाए, ऊंचे शहरों में जाकर के अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करे। लेकिन माई दादा कैसे पूर्व भैया जब हुए होनहार, यह नई सदी के पंखा के जब लाग गवा देही बयान, स्कूल गांव के छूट गवा तब बड़े शहर में जाई सब। कॉलेज बिल्कुल बेकार हुआ, पारक में करे पढ़ाई सब। जब कुछ पढ़ के हार जाए तो हो जाए आराम करें, घासी के नींव बिछौना पर बस्ता तकिया के काम करें। भगवान लगाए है जोड़ा वल्ले पर टिकटी लीन करें। ATM चला तुमने दिन से घर वाले पैसा दी करें। कौने चीज की टिकटी पाएंगे तो पता लगाएगा। अतरा गड़बड़ जब होएला भूकंप न आई। आगे वाला पाछे कहीं उल्टा खोपड़ी पर दीन है, उनके खोपड़ी उल्टी हुई है, पूछो न क्यों हाल चाल। कंडक्टर जो पैसा मांगे दे दीन उन्हें 2 चार फैट। दादा जमन पढ़े गए, लड़का तो नंबर 1 हो गए, अवगुण अपना दे को रहिए सगरो वैगुण फैशन हो गए। गुण सारा तत्व दीन भवा डानी सगरो वैगुण हो गए। तो हुआ
आज लगन में बैठ के हुआ जब उनके घर का आवत है, जो पूछ पड़े कैमा लड़का हाही उसको बतावत है। जस जो कोठी पर नींव भरे रद्दा पर रद्दा धरा करे, वैसे जब दसे मुँह फिर दसे मनाव लिखावत है। ना पास हुए के दम बाटे, ना फेल हुए के दम बाटे। जैसे बेटे गैठन हो गए, ना दर्द रहे ना प्रिय मिटे, जैसे बेटे गैठन हो गए। और अपना तरीको रह गए सगरो एकदम फैशन हो गए। गुण सारा सब तो यही भवा डाने सगरो एकदम हो गए। बहुत अच्छा। तो वगैरह आगे हम गाँव कहिए, गाँव बताइए, गाँव भवा। डॉक्टर साहब सुनिएगा अरुण जी। वगैरह आगे हम गाँव कहिए, गाँव बताइए, गाँव भवा। जैसे नाव नंदनी नगर कहन पर देखो उनके भाग गवा। कहीं न गरम के हो ना फिर तो खूब डांट डांट समझाए नहीं। कहीं दादा के भाई कमाई को खर्चा पूरे पर मदद है। हम जाएंगे दुल्हा ठाकुर पौने दर्जा में पटत है। चलो फिर भाग नहीं वो दोनों वर्षे के डांटा दादा उनके डांटे। कहीं कुछ बना खेल गड़बड़ हुई थल पायो सही कपूरी सरऊ नाम न कह पाए वो कोनो स्कूल गए। अब तोहरन साथे हम का बैठे बैठे मुठाई लगी। जब हरिश्चंद्र ऐसे बंगो तब बांग्लादेश के जाए लगी। जय वृत्तियों के शमन के लिए, राक्षसी वृत्तियों के समन के लिए, त्याग करुणा क्षमा के अवतार थे। त्याग करुणा क्षमा के अवतार थे। इतना काफी है उनको नमन के लिए, इतना काफी है उनको नमन के लिए। शक्ति दुनिया के हैं बस यही जान लो, राम संसार है बस यही जान। श्री राम में सब जग जानी। तो भगवान राम की वंदना के बाद और अब गुरु वंदना कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा समय तो आगे निकल चुका है। तो श्रद्धांजलि के लिए 4 लाइनें गुरु जी के चरणों में निवेदित करता हूँ। रचना नहीं है, बहुत बढ़िया फ्लो हो सकता है ना भजन। तो सुने कि जिनके तप से आलोकित है कटरा कुट्टी धाम। गुण के सुघर इंसान भी बेकार लगता है, और बिना साहस कोई बलवान भी बेकार लगता है। कि जोश भी होश बिन होता नहीं कुछ काम का मंजुल, और नम्रता के बिना विद्वान भी बेकार लगता है। कि नम्रता के बिना विद्वान भी बेकार लगता है। और 4 पंक्तियां मैं और प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विरासत में मिला जो कुछ बचाना भी जरूरी है। ऐसे से अध्यापक हूं, इस समाज को जगाने का भी अपना एक कर्तव्य समझता हूं। कि 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि विरासत में मिला जो कुछ बचाना भी जरूरी है, और समय के साथ चलाना भी जरूरी है। वाल्मीकि को डाकू से संत बना दिया, संतों ने सुधारा। बड़ी बड़ी जो असंभव चीजें थी उनको भी संभव करने का काम संत करते हैं। बिगड़ों को जो सुधार दे, हर प्राणियों को प्यार दे। मझधार में है जो फंसी, उन नाव को पतवार दे, उन नाव को पतवार दे। और सबसे विशेष बात, जो न उष्ण हो न शीत हो। आज मैं पढ़ रहा था और हमारे कर्मचारी हैं जो रेडियो पंचायत साहब, इन्होंने बताया इस स्थान के विषय में। और एक प्रेरणा महाराज जी की कल फ़ोन से बात हुई, आपका एक संदेश मिला कि आकर के दर्शन हो। तो निश्चित रूप से यहाँ बुलाया गया, जिसको बुलाया जाता है वो निश्चित अपना हाजिरी लगाता है। हमारे कर्मचारी यहाँ इस धाम की सफाई के लिए विशेष तौर से हम लोग इस नवरात्र में
जहाँ जहाँ भी देवी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, सब पे सफाई के लिए लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। और उसको बताया कि नहीं, हमारे डी.ओ. साहब ने बताया कि यहाँ पे सफाई की व्यवस्था हमने देख लिया है, गुरुजी के निर्देशन में और कुछ देख लेना है। अब मेरी भी इच्छा हुई कि मैं आज आकर के इनके कार्यों को भी देखें और महाराज जी का दर्शन करें। निश्चित रूप से मैं बड़ा परम सौभाग्यशाली हूँ आज कि ऐसे तपोस्थली का मुझे दर्शन मिला। आपकी नौकरी से बड़ी जिम्मेदारी की है, पोस्ट जो है बहुत जिम्मेदारी की है, उससे आप अध्यात्म को कैसे निकाल लेते, कितना समय निकाल पाते हैं? देखिए, अध्यात्म ही जो हम तो समझते हैं, जो हम अपना व्यक्तिगत हमारी राय है, अगर वो आपका पहलू मजबूत है, अध्यात्म से आप जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा काम करते रहेंगे, क्योंकि आपको वहीं से प्रेरणा मिलती है। मैं शुरू से ही छोटा सा था, परिवार में भी कुछ बाबा थे, संगीत में थोड़ा सा भजन कीर्तन करते थे, शुरू से ही लगाव मेरा हो गया। श्री राम सर, आप विरासत में मिला है आपको? जी, विरासत में ही है, परिवार में ही, मतलब इस तरह से माहौल था। मैंने अपनी शिक्षा गांव में हमारी हुई, वहाँ पे फिर रामचरितमानस से पता नहीं कैसे प्रभु की कृपा हुई कि विशेष एक लगाव हो गया। कहीं होता है तो सुनने की इच्छा होती है, कहीं होता है कुछ कहने की इच्छा होती है, तो शुरू से ही ये हमारे अंदर पड़ा हुआ है। और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु श्री राम के इस राज्य में आए, नौकरी करने का मौका मिला और यहाँ रह करके वो दिन भी देखने को मिला जब हमारे प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और आज फिर उसी क्रम में यहाँ पे कुट्टी पे आकर के परम जो तपोस्थली है महाराज जी की, हमारे आदरणीय सुंदरदास जी महाराज जी, क्या बात है, वहाँ आकर के तो हमें धन्य हो गया। सर, ये चीज़ कहूँगा कि महाराज जी तो एक अपना व्यक्तित्व इनका जो है वो एक अलग है, क्योंकि ऐसे संत तो हमको नहीं लगता कि जल्दी मिलेंगे। और विद्वता की कोई कमी नहीं है, बहुत विद्वान। और दूसरी बात सर, जब आप यहाँ पे कदम रखे होंगे इस कुटी के धाम में, तो आपको कैसा फील हुआ यहाँ पे? चूँकि हनुमान जी की तपोस्थली है, तो ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात हनुमान जी यहाँ मौजूद हैं? यहाँ जो मैं कदम अंदर रखा हूँ, जो मुझे महसूस हुआ कि जैसे किसी दूसरे लोक में पहुँच गया। परम धाम जिसको कहते हैं, कि यहाँ पे सारी जो है चिंताएं, सारी बातें वहीं बाउंड्री के बाहर हो गए। अब यहाँ केवल संतों का दर्शन, हनुमान जी की कृपा, यही सब।